नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे मॉर्निंग लाइव शो पैसा बोलता है में, जिसमें हम मार्केट के प्री ओपनिंग सेशन पर चर्चा करते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कि आज पूरे दिन में कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स फोकस में रहने वाले हैं। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिन पे मार्केट के आने वाले टाइम में दिशा और दशा तय होगी। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सतन जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लिए। जी सर, सबसे पहले सर कल के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। उसमें हमें क्लियर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जी जीत रहे हैं और जनवरी में 21 जनवरी से वो प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के। इसके साथ ही कल से ही यूएस फेड की बैठक भी शुरू हुई है, जिसमें जो आज भी जारी रहेगी। और जहां तक बाजार की बात करें, जहां तक एक्सपर्ट्स की बात सुनने में आ रही है, तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें और भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में सर नतीजे भी कुछ आए और टाटा स्टील के नतीजे बहुत शानदार है, लेकिन वहीं जिंदल स्टील के नतीजों ने निराश किया। ऐसे में आज बाजार को आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं और क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे सर? तो देखिए, कल सुबह डिस्कशन हुआ था कि निफ्टी में एक बुलिशनेस रह सकती है, आईटी का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और वैसे ही इनको देखने को मिला। परसिस्टेंट एचसीएल टेक कल शेयर किया था फ्यूचर्स में, ऑलमोस्ट टारगेट आते हुए दिखाएंगे। तो ये दिखाए डिस्कस किया था कि 24,270 330 पर सबसे ज्यादा शॉर्ट है। अगर इसके ऊपर वो ओपनिंग होती है तो देखिए आपको ओपनिंग भी जो मिली थी वो 24,302 के आसपास मिली थी। डिप मिला 24,280 का अच्छा पुल बैक देखने को मिला। सिमिलरली वहां पर जिक्र किया गया था कि 24,300 का आप चाहें तो कॉल लेकर के जाएं। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखिए एक दिन पहले 51,600 का कॉल खरीदा था, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। और कल भी डिस्कस हुआ था कि मैक्सिमम शॉर्ट 52,275 335 पर है। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो 52,500 का कॉल लेके जाइएगा। 52,510 575 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अब कल ट्रम्प साहब का देखिए बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट हो गया है, आना बिल्कुल डिस्कस्ड है। नाउ उनका मेजर एजेंडा क्या था सत्यम जी, ये समझिए। वो चाहते थे कि साहब एक प्लेटफॉर्म बने टैक्स कट्स के लिए, और इसके अलावा बजट डेफिसिट देखिए उससे बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर टैक्स कट होते हैं, और गवर्नमेंट बोरिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो देखिए 10 साल की बॉन्ड डील 440 बेसिस पॉइंट के ऊपर चल रही है, जो 5% तक जा सकती है। दूसरा, इससे क्या होगा कि उनका ये भी मानना था कि साहब टैरिफ हम बढ़ाएंगे। देखिए इंडिया को भी वो बोल चुके हैं कि टैरिफ लेंगे इंडिया। तो देखिए यहाँ पर अगर टैरिफ बढ़ाते तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो फेड रिजर्व को प्रॉब्लम होगी इंटरेस्ट रेट फर्दर कट करने में। तो देखिए इट्स अ डबल वैमी काइंड ऑफ सिचुएशन। नाउ अब देखिए अगर मान लीजिए कि अभी रिपब्लिकन के पास आप देखेंगे तो यूएस सेनेट का कंट्रोल पूरा आ चुका है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देखें तो रिजल्ट अभी भी अवेटेड है, वहां पर भी लगता है ट्रम्प जी का पूरा कंट्रोल रहेगा। इन दैट केस वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है तो बाजार के ऊपर भी उसका सीधे सीधे फर्क पड़ेगा। अगर 5% के आसपास बॉन्ड यील्ड जाती है, अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास ऑलरेडी पहुंच रहा है, तो इसका बहुत नेगेटिव असर इंडियन बाजार के ऊपर पड़ेगा। आईटी को एक बुलिशनेस जरूर मिलेगी, लेकिन ओवरऑल हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर देखिए कंजम्पशन स्लो डाउन है, फूड इन्फ्लेशन हाई है, हमको एक डिसेंट ट्रेजेक्टरी चाहिए फेड रिजर्व से भी इंटरेस्ट रेट कट की। जो फेड का जो पॉलिसी आएगी उसके अंदर देखिए 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है कि साहब 25 बेसिस पॉइंट का कट तो आएगा ही। नाउ क्या कमेंट्री होगी फेड की, ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले समय में मॉनेटरी ईजिंग कैसे यूएस सेंट्रल बैंक करता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पूरे बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो कल एफआईआई ने क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो फिर 4400 करोड़ के आसपास का कैश का सेलिंग किया, 4890 करोड़ रुपए डीआई खरीद के गया, और 904 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 482 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा। तो देखिए अभी भी 25% के आसपास सप्लाई का लॉन्ग है। पहले भी मैंने जिक्र किया है कि हिस्टोरिकली ये 8 से 12% के आसपास तक गिरा है। कल देखिए शॉर्टिंग करके गए एफआई, फिर 11% शॉर्ट कॉल बिल्डअप ऊपर की तरफ करके गया। तो शॉर्ट कॉल बिल्डअप सबसे ज्यादा कहां है, बैंक निफ्टी के अंदर है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश बेस बना हुआ है 52,290 335 जोन के आसपास, और एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है 52,494 574। ये बड़ा जोन बना हुआ है। वीक सपोर्ट है कि 51,933 960 और 52,070 52,095। तो ये साफ साफ देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि 52,000 के पास करीब 62,000
का जो है ओपन इंटरेस्ट है सत्यम जी। और ऊपर 52,500 देखिए बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है, 52,400 52,300 सब कॉल राइटर प्लेस्ड है। तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंसेस देखिए ऊपर की तरफ बने हुए हैं जो मैंने जिक्र किया है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी को भी देखें तो यहां पर भी अगर आप देखें तो ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि 24,500 के पास बड़ा कॉल राइटर का बेस है, 24,400 के पास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया, 24,300 200 पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया, वहां कॉल राइटर ने पोजीशन काटी है थैंक्स टू निफ्टी आईटी। नाउ अब देखिएगा, जो मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश है एक टोन ज्यादा बैंक निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी आईटी का सपोर्ट है। कल भी नैस्डैक में एक बड़ी रैलिंग देखने को मिली है, तो निफ्टी का बुलिश बेस आता है 24,280 330 और एक बड़ा सपोर्ट आता है ऊपर की तरफ 24,355 380। बेरिश बेस कहां पर है 24,492 537, जहां कल देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया है, और ऊपर की तरफ 24,567 605। तो देखिए ये पूरा सेटअप है। अब आपको करना क्या है आज, जिस तरह का एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है या गैप अप ओपनिंग होता है उस केस पे देखिए मैंने दो अलग अलग सेटअप आपके लिए बनाए हैं। उम्मीद है कि ये ओपनिंग गैप डाउन होगी। अगर गैप डाउन होती है तो देखिएगा, अगर 52,317 जो कल का क्लोजिंग था उसके नीचे बैंक निफ्टी खुले तो आप 52,500 का पुट खरीद के लेके जाइएगा। अभी भाव है 480, डिप में मिले कोई भी पुल बैक आए ऊपर इंडेक्स के अंदर, ये नीचे गिरने के बाद एक पुल बैक आएगा तो 385 के आसपास तक आप खरीदारी कीजिएगा। वो आप देखिएगा कैसे आपको करना है। बेस्ट बाय 385, ऊपर भी आप खरीद सकते हैं। टारगेट है 600 से लेकर के 775, स्टॉप लॉस रखिएगा 335 पर। सिमिलरली अगर निफ्टी में देखिए कोई गैप डाउन ओपनिंग आपको मिलती है 24,484 जो कल का क्लोज था उसके नीचे, तो 24,300 का पुट खरीद के लेके जाइएगा। अभी भाव है 204। आपको अगर कहीं ऊपर की तरफ पुल बैक आता है निफ्टी में खुलने के बाद तो 157 178 157 178 के आसपास कहीं आपको बेस्ट बाय मिले, ठीक है। अब आप जब को जो भी ऑप्शन ट्रेड करेगा ऑब्वियसली चार्ट जरूर देखेगा, तो उस दौरान आपको कहीं 157 178 है उसके ऊपर सेटल होता दिखे तो बिल्कुल खरीदिएगा। टारगेट रखिएगा 267 325 और 110 का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो ये रहा गैप डाउन के स्थिति में दोनों मैंने आपको ट्रेड शेयर किए हैं। बाजार खुलने दीजिए, मेरे पास आपके लिए गैप अप का भी एक ऑप्शन मौजूद है। वहां पर 52,500 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा जाएगा। मैं लेवल आपको देता हूं, अगर आप जो हमारे दर्शक हैं लिखना चाहें तो लिख लें। तो अभी भाव है देखिए 52,500 का 845, 675 720 कोई डिप में मिले तो आप खरीदारी कीजिएगा। 960 1190 के भाव मिलेंगे आपको, 600 पे स्टॉप लॉस डालिएगा। और अगर कोई गैप अप ओपनिंग आपको निफ्टी में मिलती है 24,484 के ऊपर तो 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिएगा। 240 280 के नीचे के भाव पर आपको मिल जाए, अभी 371 का भाव है, नीचे मिले बहुत बढ़िया। तो 365 420 तक का टारगेट मिलेगा, 193 का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखते हैं बाजार कैसे खुलता है, अकॉर्डिंगली कॉल लेंगे जी। तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए अहम लेवल्स बता दिए गए हैं और आपको दोनों साइड की कॉल दे दी गई है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसके लिए भी एक कॉल है जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल भी रही है। गैप अप ओपनिंग होने पर आपको 24,500 की कॉल लेनी है। और जहां तक चांसेस है गैप डाउन ओपनिंग की तो गैप डाउन ओपनिंग होने पर 24,300 का पुट ऑप्शन लेना है। 157 और 178 ये दो लेवल्स हैं, इन्हीं पर ही आपको बाइंग करनी है 267 और 325 रुपए के टारगेट के लिए। और अगर गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलती है तो 52,500 की कॉल लेनी है आपको 970 और 1190 रुपए के टारगेट्स के लिए। सर आगे बढ़ते हैं। और अगर जो हमारे स्टॉक साइड में जो डेरिवेटिव साइड में ट्रेडर्स हैं उनके लिए आज की कॉल्स कौन सी है, क्योंकि कल आप रिजल्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे। आपने जो कई सारे रिजल्ट्स बोले थे जो अच्छे आएंगे, जैसे टाटा स्टील हो गया, वो सारे रिजल्ट्स आज अच्छे भी आए हैं। तो कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए सर? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो जी, तो देखिए इन द मीन टाइम मैं देख रहा हूँ निफ्टी की गैप अप ओपनिंग हो रही है साहब। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग है लेकिन निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो अभी आप क्या कीजिए, बैंक निफ्टी का ट्रेड जो आपको दिया गया है उसको भी आप लॉन्ग साइड पे लेकर के जाइएगा, भले ही गैप डाउन ओपनिंग हो। और निफ्टी को भी आप एक बार बुलिश वाला जो आपको 24,500 का कॉल ऑप्शन बाय का दिया गया है वो देखे जाएगा। अगर थोड़े कंजर्वेटिव है तो बैंक निफ्टी का कॉल छोड़ दीजिए, अभी के लिए बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, सिर्फ निफ्टी का कॉल आप 24,500 का लेकर के जाइए जो आपको बाय का ट्रेड दिया गया है। जी, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है निफ्टी की कॉल, तो आप उसको देखते रहिए। और गैप अप ओपनिंग हुई है निफ्टी 24,500 की कॉल आपको लेनी है। बैंक निफ्टी के ट्रेड को अभी अवॉइड करिए। जी सर।
देखिए कल जो जिस तरह से आपसे डिस्कस किया था, देखिए अपोलो हॉस्पिटल, ब्लू स्टार, चंबल फर्टिलाइजर, चीनी केमिकल, ग्रेन्यूल्स, जी। ये सब बढ़िया रिजल्ट आपको आते हुए दिखे। टाटा केमिकल एक थोड़ा सा, जिंदल स्टील थोड़ा सा फ्लिप साइड पे है, जो मुझे लगा था सपोर्ट देगा, लेकिन वो चलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर का देखिए नवंबर का फ्यूचर खरीदिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरह का रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, लेकिन जो कमेंट्री आई है काफी अच्छी है चंबल फर्टिलाइजर के अंदर, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रही है। अगर आप देखेंगे तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन और जो स्पेशली न्यूट्रिएंट का सेगमेंट है, वहां वॉल्यूम और मार्जिन में एक बार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यूरिया के सेल्स में हमें एक अपटिक देखने को मिला है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी एक अपटिक देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जो है मुझे लगता है यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग होगी और एक स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो आपको करना क्या है, कल भी देखिए इसके ऊपर लॉन्ग मैंने शेयर किया था, तो फ्यूचर खरीद लीजिए। 501 का भाव है, कोई भी गिरावट भी मिले 485 तक, तब भी आप इसको खरीदिए। और स्टॉप लॉस रखिएगा 465 का। 526 रुपए तक का टारगेट आपको इसमें खुलता हुआ दिखाई देगा। मैं हमेशा आपको लंबे टारगेट देखिए देता हूं, कम से कम 68% का टारगेट, 10% का टारगेट देता हूं। दूसरा आप क्या कीजिएगा, अगर इसी चीज को आप ऑप्शन से खेलना चाहे तो 500 का कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए। 17 रुपए का भाव है, कहीं आपको गिरावट भी मिल जाए 8 रुपए से लेकर 10.5 रुपए के आसपास तो बहुत बढ़िया है। स्टॉप लॉस डालिएगा 5 रुपए, या आपको 17 रुपया 23 रुपए तक कम से कम टारगेट देगा, ऊपर 28 रुपए तक भी आपको टारगेट दे सकता है। सिमिलरली आप अपोलो हॉस्पिटल देखिए, यहाँ देखिए बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए अपोलो हॉस्पिटल के। आप देखिए हेल्थ केयर में बाई ग्रोथ 14% रेवेन्यू की है। अगर आप ऑफलाइन फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ऑनलाइन फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन देखें, या कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी आप देखें तो बेहतरीन ग्रोथ देखने की रेवेन्यू मिल रही है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर EBITDA YoY 14% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, पैट 63% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए सर बेहतरीन रिजल्ट है। पहले भी देखिए मैंने अपोलो हॉस्पिटल को रिकमेंड किया है फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर देखिए 7006 का भाव है, कोई भी गिरावट में भी आप 6836 से लेकर 9615, मतलब 6836 से लेकर 6915 के आसपास तक खरीदिए। 6760 का स्टॉप लॉस डालिए, आपको 7460 के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो ये दो ट्रेड आप बिल्कुल कीजिए। तीसरा है टाटा स्टील। तो देखिए टाटा स्टील को आप जो है नवंबर का फ्यूचर खरीदिए। यहाँ पर आप देखिए कल मेटल इंडेक्स में देखिए यूएस में जबरदस्त रैली देखने को मिली है, टाटा स्टील के रिजल्ट भी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। करंट भाव अगर आप देखेंगे 154 है। कल भी देखिए मैंने 2-3 दिन पहले लगातार जब टाटा स्टील में जिक्र होता है, मैंने कहा था देखिए बेहतरीन बेस स्टॉक का बना हुआ है, खरीद ओपन पर खरीदिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप ना हो तभी खरीदिएगा, बहुत बड़ा गैप अप हो जाए छोड़ दीजिएगा, थोड़ा गिरने दीजिएगा 1-2 दिन में, तब खरीदिएगा, आपको मिल जाएगा, इससे कोई टेंशन नहीं है। 144 का स्टॉप लॉस डालिएगा, 168 का पोजिशनल टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और इसी ट्रेड को आप चाहें तो 155 का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का खरीदिए, नवंबर एक्सपायरी का। 4 रुपए का भाव है, बहुत ऊपर खुले छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सेटल करे 1-2 दिन में तो खरीदिएगा। 1 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस डालिएगा। 8 रुपए 20 पैसे के टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे कम से कम। और अगर 168 तक जाता है तो और भी बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, तब ऊपर का एंटरमनी स्ट्राइक खरीदिएगा। जी, तो आज के दिन में डेरिवेटिव साइड में ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों में ही शरद सर ने ट्रेड्स शेयर कर दी हैं। एक बार पीसीआर आप स्क्रीन पे सारी ट्रेड्स चला दें ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए कि कहाँ पे और कौन से लेवल्स पे खरीदारी करनी है। पहला है टाटा स्टील का फ्यूचर, जिसमें आपको 168 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 144 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। इसको आप ऑप्शन में भी प्ले कर सकते हैं। 155 रुपये का कॉल ऑप्शन, 4 रुपये के भाव पर खरीदना है और 8 रुपये 20 पैसे का टारगेट, लगभग 100% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल, इसके भी फ्यूचर में खरीदारी करनी है, 6836 और 6915, ये इस भाव में आपको खरीदना है 7460 रुपये के टारगेट के लिए। और अगला काउंटर है चंबल फर्टिलाइजर, जिसके नतीजे और स्टॉक में भी सर लगभग 1.5% की तेजी हमें प्री ओपनिंग में भी देखने को मिली थी चंबल फर्टिलाइजर्स के। 526 रुपये के टारगेट में इस फ्यूचर को आपको ट्रेड करना है 465 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और चंबल फर्टिलाइजर्स को आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, 500 का कॉल ऑप्शन लेना है 17 और 23 रुपये के टारगेट के लिए, 8 रुपये और 10 रुपये 25 पैसे, ये दो लेवल पे आपको खरीदारी करनी है। सर आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे डेरिवेटिव साइड में ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो कॉल्स हो गई, लेकिन जो कैश में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए आज की आपकी टॉप पिक क्या है? जी, तो देखिए इक्लर्क सर्विसेज पे ध्यान दीजिए। अभी क्या है देखिए, आईटी सर्विसेज पे ध्यान इसलिए दीजिए कि रुपया देखिए 84.3 हो गया है।
अब जी। डॉलर लगातार मजबूत होगा, रुपया थोड़ा कमजोर होगा, तो यहाँ आईटी को फायदा होगा, आपको वैसे भी दिखाई देगा। पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि आईटी में एक बड़ा मूव पेंडिंग है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इक्लैक्स सर्विसेज के रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए सितंबर क्वार्टर में। देखिए यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 5.9% के आसपास आई। तो अब देखिए आप 98.8 मिलियन डॉलर के आसपास का है। कांस्टेंट करेंसी टर्म में देखेंगे तो भी 5.7% की ग्रोथ है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 140 करोड़ के आसपास पहुंचा है, 112 करोड़ पिछले क्वार्टर में था। तो आप देखेंगे, और पिछले साल 135 करोड़ के आसपास था। तो देखिए यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इबिटा मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर भी 22% की सिक्वेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, 22% तक आपको देखने को मिलेगा, जबकि लास्ट क्वार्टर में 17.5% था। तो करीब 4% की यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। न्यू डील विंस बहुत अच्छी है इस क्वार्टर में। तो देखिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, कल एक इससे पहले देखिए परसों ही मैंने जिक्र किया था सत्यम जी, अगर जी। आपको याद होगी, जी। इक्लेस के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो जो बीटीएसटी में लेके गया उसके तो कल बहुत पैसे बने, कल 7-8% स्टॉक ऊपर था। तो देखिए हाँ, यहाँ पर क्या है, इक्लक्स को देखिए अभी क्या है, लंबी पोजीशन भी आप लेके चल सकते हैं। अभी भाव है 3284, अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा डिप आने दीजिए, डिप आएगा 3160 के आसपास कहीं आपको मिले, किसी दिन 1 पॉइंट मिलेगा जरूर गिरते गिराते, आपको बिल्कुल उस जोन में लेके थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, 20-20% करके बाय कीजिए। 2970 का स्टॉप लॉस डालिए, 3880 20% ऊपर के टारगेट आपको बिल्कुल जनवरी तक देखने को मिलेंगे सब। जी, तो ई क्लर्क सर्विसेज में खरीदारी की राय है। स्टॉक में कैश में अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो 3284 इसका भाव चल रहा है। 3160 रुपये पर आपको खरीदना है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना है 2970 का, और टारगेट इसमें आपको मिलते हुए दिखाएंगे 3880 रुपये के, यानी कि लगभग 20% का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और 6% का स्टॉप लॉस रखना है। तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा शॉर्ट टर्म में बनने की एक्सपेक्टेशंस है। सर कुछ स्टॉक इन न्यूज़ और जो रिजल्ट आए उनको डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस ही किया टाटा स्टील को। जिंदल स्टील में सर कहाँ प्रॉब्लम रहेगी, क्यों ये गिरावट देखने को मिल रही है, और आपका रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन था जो मिस होता हुआ दिखाई दिया सर आपको? देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप जिंदल स्टील को देखेंगे तो मैंने डिटेल्ड स्टडी नहीं रिटर्न इसका किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितना मैंने स्टडी किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि डिमांड बेसिकली गिरती हुई दिखाई दी है, और एक्सपोर्ट में भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रॉफिट में एक गिरावट हमें देखने को मिली है, सिक्वेंशियली भी एक गिरावट देखने को मिली है। नेट डेट में एक आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये सब चीजें देखिए मुझे लगता है कंपनी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। अगर आप देखिए ग्रॉस रेवेन्यू सिक्वेंशियली गिरता हुआ दिखाई दिया है। 15,760 करोड़ का पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था, जो गिर करके 13,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप एडजस्टेड इबिटा देखेंगे तो वहां पर भी बड़ी डिग्रोथ देखने को मिली है। 250 करोड़ के का जो था वहां 2100 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जबरदस्त डिक्रीज है। 1859 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता था वो 1200 करोड़ के आसपास रह गया है। तो देखिए जेएसपीएल बहुत अच्छी कंपनी रही है, सिक्वेंशियली रिजल्ट बहुत अच्छे कंपनी ने दिए हैं। देखिए अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में भी देखिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दी थी ग्रॉस रेवेन्यू बेसिस पर। और अगर आप H1 को देखें तो वहां पर भी फ्लैटिश ग्रोथ है, लेकिन अगर आप सिक्वेंशियली देखें तो डिग्रोथ है, स्टॉक काफी चल गया है, इसलिए और यहाँ पर आपको और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जिंदल स्टील एंड पावर में काफी स्टॉक अच्छा चला है, मुझे बहुत पसंद है स्टॉक ये। तो रिजल्ट खराब आए हैं, उम्मीद नहीं थी, बट अभी चूंकि रिजल्ट खराब है, इसके बावजूद देखिए रिजल्ट खराब होने के बावजूद स्टॉक के अंदर एक बेस कल जैसा डिस्कस हुआ था 876 885 उसके पास बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जो मेटल इंडेक्स में जो आज रैली आई है, जिस तरह से चल रहा है मेटल इंडेक्स यूएस में, और जिस तरह से ट्रंप साहब का फुल मेजोरिटी आई है, तो मेटल इंडेक्स की रैली हो सकता है कंटिन्यू करे थोड़ा समय। तो देखिए खराब रिजल्ट के बावजूद जिंदल स्टील एंड पावर में एक ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है जो पुल बैक है ये बिल्कुल सेल ऑन राइज का व्यू बनता है। यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप 1000 के आसपास कहीं आपको मिले तो आपको जरूर बिकवाली करनी चाहिए। जी सर, अपोलो हॉस्पिटल पे हमने बात की, आज आपने उसकी कॉल भी दी है। रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे, क्योंकि प्रॉफिट 59% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यू इनका 15% बढ़ा है, लेकिन एबिटा में 30% की जंप देखने को मिली है। तो मार्जिन्स काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंड होते हुए दिखाई दिए। एबिटा मार्जिन अगर देखें तो लगभग 170 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स में सुधार आया है। इनके जो बेड्स हैं उनमें इंक्रीज देखने को मिला है।
कैसे लग रहा है सर लॉन्ग टर्म का, अगर हम पर्सपेक्टिव लें? ट्रेड पे तो आपने अपनी राय दे दी, लेकिन अगर बढ़िया, देखिए जी मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है काफी नीचे के लेवल पर, अभी भी पोजीशन होल्ड है, बाजार पूरा गिर गया, सब हो गया, लेकिन मैंने स्टॉक को बेचा नहीं। मैं अपोलो हॉस्पिटल को नहीं बेचूंगा सर, बहुत नीचे के लेवल से अपोलो हॉस्पिटल ने लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं लगातार किसी भी तरह की बाजार में, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल को थोड़ी लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। लेकिन सर जो आज आपने कॉल दिया उसमें मुझे लगता है खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक लगभग 6.5% की तेजी अभी ही दिखा रहा है। तो जी आगे बढ़ते हैं। गुजरात गैस के भी नतीजे आए, इस पर बात कर लेते हैं। इसके प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली, 6.92% प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दिया। 307 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा किया है, जो कि सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 329, माफ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में 329 करोड़ था। तो रेवेन्यू 15% गिरता हुआ दिखाई दिया। एबिटा में भी 4% की गिरावट, हालांकि स्टॉक 2% ऊपर है। तो कैसे नतीजों को, इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं सर आप गुजरात गैस के? तो देखिए बिल्कुल बहुत कल गेल के नतीजे आए थे, खराब नतीजों के बावजूद गेल में एक जबरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो मुझे लगता है काफी नेगेटिविटी, कई बार क्या होता है सत्यम जी की नेगेटिविटी डिस्काउंटेड होती है स्टॉक प्राइस के अंदर। देखिए 680 का भाव था इसका समवेयर अराउंड सितंबर, और देखिए ये खराब रिजल्ट डिस्काउंट कर करके ये जो है 538 के आसपास आ गया है। पिछले 3 दिन में इसने एक बेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी इसकी प्रॉब्लम गई नहीं है। जब तक ये कहीं आप मान करके चलिए कहीं 550 के ऊपर सस्टेन ना हो, मुझे नहीं लगता इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए बिल्कुल। और बिल्कुल गुजरात गैस को अभी अवॉइड कीजिए, जब तक स्टॉक कहीं 550 560 के ऊपर सस्टेन ना करे, चैनल ब्रेकआउट ना दे, तब तक बिल्कुल उसको खरीदिए नहीं। जी सर एक और नतीजों पर बात कर लेते हैं। डेल्टा कॉप, इनके भी नतीजे हैं, हालांकि काफ़ी ही पिटा हुआ नतीजा आया है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट में लगभग 61% की गिरावट, 27 करोड़ का महज मुनाफा इन्होंने इस क्वार्टर में दर्ज किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लास्ट क्वार्टर में, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 69 करोड़ का, 69 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू 28% गिरता हुआ दिखाई दिया। कैसा लग रहा है सर ये काउंटर आपको, डेल्टा कॉप? तो बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह है। देखिए इस बाजार में बिल्कुल आप वहां रहिए, उन स्टॉक्स पे रहिए जहां किसी तरह कोई रेगुलेटरी इश्यूज नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर विजन है, आने वाले समय में मार्जिन विजिबिलिटी है, टॉप लाइन ग्रोथ की विजिबिलिटी है, सेक्टर अच्छा है, वहीं रहिए। ये समय अच्छा नहीं है, स्पेशली बाजार काफी चल गया है। मुझे लगता है कोई भी टेक्निकल पुल बैक आता है तो 130 123 130 मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक जब तक उस जोन के ऊपर सेटल ना करे, इसकी बेरिशनेस खत्म नहीं होगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी सर। सर कल आज भी कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं, और हम देख रहे हैं कि नतीजों पर हमारे दर्शकों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है जो BTST कर रहे हैं। तो जो आज नतीजे आने वाले हैं, इंडियन होटल, विजया डायग्नोस्टिक, कैपलिन पॉइंट लैब्स, पेज इंडस्ट्रीज, एस्कॉट्स, श्याम मेटालिक्स, ऐसे कुछ कंपनीज जिनके नतीजे आज आने वाले हैं, इनमें आपको कौन से पसंद आ रहे हैं सर? सारे ही पसंद है सत्यम जी, ये सारे मैंने अलग से निकाले हैं। देखिए सारे मुझे लगते हैं कि बिल्कुल आज सर जो है ये सारे ही आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। तो देखिए बिल्कुल इंडियन होटल को पहले देखिए, मुझे लगता है बेहतरीन बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ है, ये रिजल्ट अच्छा देगा। देखिए शैले होटल ने अच्छा रिजल्ट दिया था, ITC के होटल सेगमेंट ने अच्छा रिजल्ट दिया था, और इंडियन होटल लगातार अच्छे रिजल्ट देता है। 645 का बेस है, बिल्कुल इसको बाय कीजिए सर। मुझे लगता है ये जैसे ही 700 के ऊपर चलेगा, बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो सिमिलरली श्याम मेटालिक्स को देखिए, यहाँ पर देखिए बेहतरीन ट्रैक्शन बना हुआ है स्टॉक के अंदर, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है करीब 833 के आसपास। 970 का एक सप्लाई जोन है, जैसे ही 970 को काट देगा 1030 तक के भाव यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। कैपलिन पॉइंट देखिए बहुत अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है सिक्वेंशियली, एक बहुत अच्छा बेस स्टॉक का कहीं 1780 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है बिल्कुल इसको होल्ड करना चाहिए। ये धीरे धीरे अगर मान लीजिए जो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 2150 माफ कीजिएगा, उसको तोड़ेगा तो ये 2600 की तरफ दौड़ता भागता दिखाई देगा। विजया डायग्नोस्टिक्स देखिए बहुत अच्छा स्टॉक के अंदर ट्रैक्शन है, मुझे लगता है कुछ समय से रेंज बाउंड है स्टॉक, लेकिन स्टॉक के अंदर अगर ये कहीं 950 के नीचे, 930 940 के नीचे नहीं जाता है, बिल्कुल 1023 के ऊपर निकलने पर यहाँ पर बड़ी रैली आपको 1100 रुपए के आसपास दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। पेज इंडस्ट्री को देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक के अंदर बना हुआ है, एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती स्टॉक में। 42,400 के आसपास अच्छा सपोर्ट है।
मुझे लगता है पुल बैक इसके अंदर 46,900 के आसपास बिल्कुल बना हुआ है। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं सस्टेन करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस्कॉर्ट्स को आप देखें तो पहले भी मैंने एस्कॉर्ट देखिए फ्यूचर्स में रिकमेंड किया था, क्योंकि एल&टी की जो मैंने कमेंट्री देखी थी एल&टी फाइनेंस की, वो बहुत अच्छी आई थी रूरल डिमांड को लेकर के और ट्रैक्टर सेल्स को लेकर के। तो देखिए 3340 का सपोर्ट है, मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली ये स्टॉक अगर अपना स्विंग हाई कहीं जो इसका रेजिस्टेंस 3800 के आसपास है इसको तोड़ देता है तो बहुत आराम से आपको 4200 ऊपर 4600 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। जी सर। सर एक हैवी वेट के भी नतीजे आज आ रहे हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी सर, इनके नतीजों से आपको क्या इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया, प्रत्येक इसलिए छोड़ दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा को कि बहुत ही ऑब्वियस सा ट्रेड है। देखिए बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है स्टॉक, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती है। मुझे लगता है 2850 के आसपास का बेहतरीन बेस बना हुआ है। आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है ऊपर से, तो आपको करना क्या है, 2850 का है अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे 2850 के आसपास आपको मिले तभी आप खरीदारी करें, या इसका जो स्विंग हाई है आज का 2975 आप कीजिएगा, 2975 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप खरीदेगा। आपको बड़ी रैली ऊपर 3180 और हो सकता है 3300 रुपए तक देखने को मिल जाए। मुझे लगता है नंबर्स इसके अच्छे आएंगे। जी सर। सर एक और फार्मा काउंटर जिसके नतीजे आज आने वाले हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। लुपिन पर आपका क्या व्यू रहा है? हमने देखा कि पिछले काफ़ी टाइम में लुपिन फार्मा शेयर्स अच्छा कर रहे हैं, और लुपिन की बात करें तो इसमें भी आज लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और पिछले 5 दिनों में ही लगभग ये स्टॉक 3% से ज़्यादा नीचे आ चुका है। सर तो लुपिन पर आपका क्या व्यू है? जी तो देखिए मेरा सबसे बड़ा डर सत्यम जी आपको ट्रम्प साहब से है। ट्रम्प साहब का कहना है कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग। जी तो देखिए सर यहाँ पर फार्मा का जबरदस्त एक्सपोर्ट है, तो ये कहीं ऐसा ना हो। देखिए आईटी में देखिए आपने देखा कि वो H1B वीजा को लेकर के काफी इश्यूज आए पहले भी, तो ऑलरेडी आईटी कंपनी ने यूएस नेशनल्स को ही हायर करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा फार्मा में मैं थोड़ा सा बेरिश तो नहीं कहूंगा लेकिन कॉशियस हूँ, क्योंकि काफी चला है फार्मा सेक्टर। और मुझे लगता है एक सप्लाई जोन इसके उसमें करीब 2300 रुपए के आसपास 2300 रुपए के आसपास बना हुआ है। एक अच्छी डिमांड है नीचे की तरफ कहीं स्टॉक में 2050 के आसपास, तो वो जोन नहीं टूटना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये कहीं 2200 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए, 2138 का भाव है, तब ये दोबारा बुलिश हो जाएगा ऊपर की तरफ। 2455 के टारगेट खुलेंगे, लेकिन 2200 रुपए के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। जी, और आज फार्मा इंडेक्स में हल्का सा दबाव भी हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा लगभग 104 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अब ट्रम्प साहब के आने के बाद से थोड़ा सा फार्मा पे दबाव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा लगातार यूएस एफडीए की तरफ से हमें सीरीज ऑफ अप्रूवल्स भी मिल रहे थे। तो अब ये देखना होगा कि ट्रम्प साहब की नीतियाँ क्या होती हैं फार्मा को लेके। सर एक आखिरी नतीजे और डिस्कस कर लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ABFRL, इस पर आपका क्या व्यू है सर, और इसमें कहीं कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है आपको? जी तो देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोला। देखिए ABFRL को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो बेसिकली सप्लाई जोन अभी इसके ऊपर जो है वो करीब 310 रुपए के आसपास है। 295 का जो है 290 के आसपास का आप देखिए इसको एक सपोर्ट है, वो जोन नहीं टूटना चाहिए। अगर 290 टूट जाता है तो एक बड़ी गिरावट आपको 270 इसके बाद नीचे करीब 258 तक देखने को मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि इसका एक आप देखिएगा एक बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है करीब 310 रुपए के आसपास। ये निकलना बहुत जरूरी है, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता है। जी सर। सर अब कुछ सवाल भी ले लेते हैं हमारे दर्शकों के, और पहला सवाल अवधेश जी का आ रहा है। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ये रोज जोमेटो पर ही सवाल पूछ रहे हैं। जोमेटो इसलिए मैं पूछना चाहूँगा सर, इन्होंने पहले इनका सवाल ले लेते हैं। 282 रुपये की खरीद है और ये 6 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में यानी कि कल और आज भी अगर देखें, कल लगभग 5% की तेजी और आज भी लगभग स्टॉक 2.43% तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्या व्यू बन रहा है, क्या ये अब फिर से अपने रैली के लिए तैयार हो चुका है सर? क्योंकि स्विगी का IPO भी कल से ही खुला है, तो आपका क्या व्यू है? भाई साहब अगर आप रोड शो देख रहे हैं तो मिठाई डब्बा सुमित जी को भेजिए आप एक बार। देखिए 240 का सपोर्ट कितनी बार आपको डिस्कस किया गया, देखिए वही सपोर्ट से चल रहा है स्टॉक, भाग गया ऊपर 260 पहुंच गया। तो नए जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्होंने खरीदा भी होता 240 पे, हम लोग लगातार सपोर्ट डिस्कस करें तो 260। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए स्विगी का IPO खुल गया,
तो अब आप स्विगी में देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी हाई है। जी। आप देखिएगा बिकॉज ऑफ जो बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है जोमेटो के पास, जिससे इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है, पैसा ज्यादा है, बुक्स में 10,000 करोड़ के आसपास है। मैं देख रहा था जोमेटो की स्विगी की आरएसडीपी करीब 900 करोड़ के आसपास जेब में पड़ा हुआ है, 5,000 करोड़ और मिलेगा। तो देखिए अगर दीपेंद्र गोयल साहब और पैसा रेज कर लेते हैं तो मान लीजिए 15,000 करोड़ तो ऐसे ही आ जाएगा। तो सर इनऑर्गेनिक ग्रोथ जब करनी होगी, या जब आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना होगा, या जब आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, या कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस आएंगे, तो उसमें जोमेटो भारी पड़ेगा स्विगी के ऊपर अभी फॉर द टाइम बिंग। तो देखिए इसी वजह से आप जैसे ही न्यूज आउट हुई है जोमेटो के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। देखिए 240 का स्टॉक 260 पे पहुंच गया। तो जो दर्शक देख रहे हैं, जिन्होंने खरीदा है, तो अगली बार आए तो एक डब्बा मिठाई का पहले सत्यम जी को भेजें, ठीक है, तो अगला सवाल पूछे। तो देखिए सर 260 के ऊपर ये देखिए आप बेस बन गया, आप ये निकल गया स्टॉक, धीरे धीरे करके आप देखिएगा 280 की तरफ जाएगा, और मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 300 रुपए के तक जाएगा। थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो 360 रुपए का टारगेट बिल्कुल बना हुआ है। जी सर। सर राजू जी का सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल एचडीएफसी बैंक पर है। 1716 रुपए की बाइंग, हायर लेवल्स पे इन्होंने बाइंग की है। आप सर ये पब्लिक सेक्टर के पीएससी बैंक्स पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक पे आपका क्या व्यू बन रहा है? जी, तो देखिए एचडीएफसी बैंक का एमएससीआई में इंक्लूजन है, पैसा आएगा, लेकिन ये स्टोरी बड़ी आप समझिए डिस्काउंटेड टाइप की है। मतलब इसको स्टॉक प्राइस में सब स्टोरीज पहले डिस्काउंट हो जाती हैं। आप ये समझिए सबसे पहली बात कि अगर यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का कट किया और आरबीआई ने कुछ नहीं किया, तो आप सबसे पहले ये समझिए कंजम्पशन स्टोरी काफी म्यूटेड है। और क्रेडिट ग्रोथ कहां से आएगी अगर कंजम्पशन स्टोरी म्यूटेड है अर्बन एरिया में, अर्बन इंडिया में? तो ये सब चीजें बैंक्स के ऊपर इस क्वार्टर में हावी हो सकती हैं। तो देखिए इसी वजह से कहीं ना कहीं एफआई भी काफी कॉशियस है। तो वो भी चाह रहा है कि फूड इन्फ्लेशन में गिरावट आए, एफआई आगे आए और कुछ इंटरेस्ट रेट गिराए सर, सो दैट कि मतलब कहीं आपको जो है कॉस्ट ऑफ फंड गिरती हुई दिखाई दे, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्रेडिट ग्रोथ बढ़े। तो देखिए नाउ कम टू एचडीएफसी बैंक, बेस थोड़ा सा नीचे खिसका हुआ है, करीब 1700 रुपए के आसपास बेस है आप समझिए, और ये करीब 1800 रुपए तक जा सकता है। लेकिन थोड़ा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। आपने थोड़ा ऊपर के भाव पे खरीद लिया है सर, तो अब आप एक काम कीजिए, मुझे लगता है कि इसको हेज कर लीजिए। आप इसको हेज करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप हेज करना चाहें तो एक काम कीजिए, एचडीएफसी बैंक का ही, चूंकि अगर आप होल्ड करके चल रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक का आप मान लीजिए कि एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। तो अभी 1760 का भाव है, तो आप एक काम करिए 1740 का एक पुट आपको मिल जा रहा है, इसका डेल्टा 0.36 है, 20 रुपए का आपको मिल जाएगा सर, 550 का लॉट साइज है, ठीक है। तो इसको आप खरीद लीजिए। इससे क्या होगा कि एक हेज आपका क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक तो ये आपको देखना पड़ेगा आपके पास कितने शेयर्स हैं, प्रोपोर्शनलिटी आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर आप खरीद लेंगे तो एक हेज क्रिएट हो जाएगा, अगर स्टॉक गिरेगा तो वो पुट का वैल्यू बढ़ेगा, एक आउट ऑफ द मनी पुट है, और वहां पर आपको थोड़ा हेज क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है नीचे गिरने पर भी आप पोजीशन होल्ड कर पाए। जी, तो अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, अगर आपने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं, तो आप इसको हेज करके चलिए। एचडीएफसी बैंक में एक पुट ऑप्शन सर ने बताया है, उसको आप खरीद सकते हैं, ताकि आप अगर इसमें गिरावट भी होती है तो आपको प्रॉफिट मिलता रहे और आप इसको कैश में थोड़ा लंबा होल्ड कर सकें। सर अगला सवाल ले लेते हैं। स्वाति मौर्य जी का सवाल आ रहा है ऊनो मिंडा पर। इन्होंने 1150 रुपए की खरीद है इनकी, और ये पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए स्वाति जी को। तो देखिए आज ही इसकी अर्निंग है ऊनो मिंडा की, उम्मीद है अर्निंग अच्छी आएगी जी। स्टॉक जैसे ही 1000 रुपए के ऊपर निकलेगा, 983 का भाव है, 1000 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलने की कंडीशन में बड़ा ऊपर की तरफ आएगा 1088, इसके अलावा 1198। देखिए एंड्योरेंस का कल रिजल्ट बेहतरीन आया है। अगर आप देखिए एंड्योरेंस टेक पहले ही मैंने बोला था रिजल्ट अच्छा आएगा, देखिए स्टॉक कस के भाग रहा है। तो देखिए वो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में ऑटो सेल्स कंपोनेंट्स में काम करती है कंपनी। ऊनो मिंडा के भी रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। एक बहुत अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बन गया है। अब ये स्टॉक जब तक 940 के नीचे ना खिसके तब तक मत बेचिएगा। एक बार 940 के नीचे खिसकने लग जाए तभी एक बेरिश व्यू लीजिएगा, अदरवाइज आप बने रहिएगा। 1000 के ऊपर निकलेगा तो जैसा मैंने बोला 1100 और 1200 के टारगेट आपको अभी कुछ समय में, मतलब मान के चलिए दिसंबर जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएंगे। या थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, हो सकता है जल्दी ही अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो बड़ा मूव भी आपको देखने को मिल सकता है।
जी सर, एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। गायत्री जी ने लिखा है, वो लिखती हैं कि शरद सर इज बेस्ट। यस्टरडे ही वाज हैविंग कंटिन्यूअस मीटिंग्स बट स्टिल ही इज रेडी फॉर मॉर्निंग सेशन। इट शोज हाउ ही इज पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड हाउ मच ही इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट। तो क्या कहना चाहेंगे सर थैंक गायत्री यू, जी को? थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जी गायत्री जी, आप अगर आप हमारा शो रेगुलर देख रही हैं तो आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी मिलती रही होंगी। तो आप हमें ये भी बता सकती हैं कि आप कितने मुनाफे में हैं। और सर को भी अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिठाई का डब्बा, न्यू ईयर भी आने वाला है तो उसके लिए ज़रूर भिजवाएं। सर, सवाल ले लेते हैं अगला। सेजल जी का सवाल आ रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 58 रुपीज़ की बाइंग है और इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। ये पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। बढ़िया, देखिए जिस तरह के रिजल्ट आए हैं सर, यूको बैंक, यूनियन बैंक के, बेहतरीन स्टॉक इस वक्त चल रहा है, होल्ड कर लीजिए। 52 रुपए के बाद अच्छा बेस है, जब तक वो ना टूटे बिल्कुल पीछेगा नहीं। पुल बैक आएगा आपको 62 से 65 रुपए के पास, एक अच्छा पुल बैक आएगा, मुझे उम्मीद है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है 62-65 के ऊपर, सस्टेन हो जाए, तो आपको बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ये टाइम आप देखें, पीएसयू बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, तो बिल्कुल 52 रुपए के नीचे जब तक ना खिसके पीछेगा मत। जी सर, हमारे कई दर्शक आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहते हैं। राहुल जी भी यही लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सल्यूट टू योर हार्ड वर्क। अभी मैंने देखा है, हालांकि इनका कमेंट पहले आ गया था। ये पूछ रहे हैं कि सर, जस्ट वांटेड टू नो हाउ डू यू वेक अप सो अर्ली एंड गेट रेडी फॉर ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये कैसे करते हैं सर आप, या रात में देर से सोते हैं, ये जानना चाह रहे हैं राहुल जी। लेकिन उसका रीजन है, रोज शाम को सत्यम जी फोन करके मुझे डांटते हैं। नहीं। तो सर सुबह के लिए तैयार रहिएगा, तो उसका भी रीजन है। तो जोक्स अपार्ट, देखिए वो एक आदत है जी। क्या, कई बार क्या होता है, आपको जिस चीज का पैशन होता है आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो ये मान लीजिए कि मेरा पैशन है जी। और उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई वाज इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द क्रेडिट साइड। सो उसके बाद जब मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ तो वो मेरा पैशन था, तो उसको मुझे प्रेशर नहीं लगता। सुबह जल्दी उठना, काम करना, और वो कोई खराब। और बहुत सारे मेरे जो भी शेयर बाजार में देखिए काम करते हैं, सभी जल्दी उठते हैं, सभी बहुत मेहनत करते हैं। देखिए सत्यम जी भी कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके ही ऑफिस आते हैं। जी जी, और हमारी पूरी पीसीआर की टीम को भी मैं आज, अगर हमारी इस पर बात ही हो रही है पर्सनल लाइफ पे, तो पीसीआर टीम और कैमरा टीम और इसके अलावा ग्राफिक टीम और सोशल मीडिया टीम, इन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सभी बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। सुबह सुबह आपके लिए ये शो पूरा पैक करके लाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सर, सवाल ले लेते हैं कुछ और। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये पूछ रहे हैं आईटीसी पर सवाल है। इनके पास खरीद है 486 रुपए की और लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। इन्हें क्या करना चाहिए सर? कौन सा स्टॉक बताया आपसे? आईटीसी सर, आईटीसी। आईटीसी थी जी। तो देखिए आईटीसी के रिजल्ट अच्छे आए थे। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए थोड़ा सा कंजम्पशन स्लो डाउन है। आईटीसी ने अपनी रिपोर्ट में भी दिया था, मैंने जिक्र भी किया था, अगर आपने शो देखा हो तो। वो पूरे एफएमसीजी स्पेस में कंजम्पशन में एक मार पड़ी है उसकी, कि जो अर्बन कंजम्पशन है वहां पर एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, रूरल कंजम्पशन थोड़ा सा अपटिक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट में कट आरबीआई के द्वारा देखने को मिले। तो देखिए एक 480 के पास एक अच्छा बेस है आईटीसी का। ये बेस अगर सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। मुझे लगता है जैसे ही 500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करके चलना शुरू करेगा, एक बड़ा मूव इसके अंदर आएगा। वो आपको कहीं कहीं 540 550 तरफ लेकर के जाएगा। वो एक मूव पेंडिंग है। तो लेट अस सी कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं। अगर 480 के नीचे खिसक जाए, सस्टेन करे थोड़ा सा, 470 के आसपास भी सस्टेन करे, तब आप सोचिएगा पोजीशन को काटने को हो सकता है आपको 458 तक गिरावट मिले, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अदरवाइज मुझे लगता है जैसे ही रिजल्ट अच्छे थे, जैसे ही रिकवरी या होटल सेगमेंट से खासकर आप देखेंगे बहुत अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला, 6% सिगरेट वॉल्यूम भी देखने को मिला, में ग्रोथ भी देखने को मिली थी। बिल्कुल होल्ड कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, लेकिन जैसे ही कंजम्पशन अपटिक देखने को मिलेगा, स्टॉक में बहुत अच्छी रैली आएगी। जी सर। रीना जी का सवाल आ रहा है, केईसी इंटरनेशनल पर 965 रुपए की खरीद है, 25 शेयर्स की क्वांटिटी है। ये पूछ रही हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। अभी इनका भी नजरिया सर लॉन्ग टर्म का ही है। बिल्कुल होल्ड कीजिए, ये बिल्कुल 1200 रुपए की तरफ भाग रहा है जी। तो देखिए केईसी इंटरनेशनल में मेरा बहुत अच्छा
पसंदीदा स्टॉक है। तो देखिए जिस तरह के रिजल्ट भी कंपनी के रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट रहे, मैंने शेयर भी किए थे आपसे। तो देखिए यहाँ पर 1040 का आप 937 पर बढ़िया बेस बन गया है, होल्ड कीजिए। 1200 रुपए आपको मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी तक मिल जाएगा देखने के लिए, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए जब तक 937 के नीचे ना खिसके, कोई बेचने की जरूरत नहीं है। जी सर, एक व्यूअर है वो टीवीएस मोटर पे सवाल पूछ रहे हैं, नाम उनका नहीं आ रहा है। इन्होंने ये लिखते हैं कि आपने पहली बार जब ट्रेड दिया था तो मैंने 2850 रुपए का प्रॉफिट बुक करके मुनाफा बांध लिया था, हालांकि स्टॉक फिर से नीचे आ गया है, तो क्या इसमें 2400 के लेवल पे फिर से एंट्री करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है, स्विंग ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल, आप देखिए टीवीएस मोटर ने हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप अभी भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि 814 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट टीवीएस मोटर का बना हुआ है। अगर अभी आप ट्रेड लेना चाहें, बिल्कुल इतना रिस्क ले सकते हैं आप। 815 का आप मान करके चले बेस है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदें, और मुझे लगता है टेक्निकल पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है 895 रुपए तक। 895 के ऊपर सस्टेन कर जाए। आप टाटा मोटर की बात कर रहे हैं, टीवीएस मोटर्स की? जी नहीं, अच्छा माफ कीजिएगा, सॉरी। जी 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 2400 रुपए का भाव चल रहा है। इन्होंने एक बार मुनाफा बांध लिया है सर इसमें, अब दोबारा कोशिश में है। जी जी तो देखिए टीवीएस मोटर में अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बोला, रिजल्ट कंपनी के बहुत अच्छे आते हैं। पिछले 2 सप्ताह में देखिए स्टॉक के अंदर एक बेस 2365 के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक जैसे ही 2500 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, 2515 टू बी प्रिसाइज, 2475 का भाव है, 2515 के ऊपर सस्टेन कर जाए, बिल्कुल लॉन्ग रहिएगा। मुझे लगता है 2725 तक के टारगेट यहाँ आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। आप देखिए आयशर के अंदर बेहतरीन मूव देखने को मिल रहा है, टीवीएस मोटर्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों काउंटर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते रहे हैं। और देखिए जिस तरह से जो है हीरो मोटो ने जो है सेल्स नंबर्स दिए, मुझे लगता है बिल्कुल 2725 तक का टारगेट आ सकता है। 2365 के पास आप डिमांड जोन मान के चलिए, उसके नीचे खिसके तभी बेचेगा। अब आप कितना कितना करके खरीदते हैं ये देखिए, आप 20% करके खरीदिए। 2515 के ऊपर निकल जाए तो बल्क में खरीदिए, 2725 का टारगेट रखिए। जी, तो 2725 रुपए के टारगेट के लिए आप टीवीएस मोटर में पार्शियल एंट्रीज कर सकते हैं, धीरे धीरे एंट्री करिए, एक साथ एंट्री मत करिएगा। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, गुंजन जी का सवाल आ रहा है गेल और आईओसी पर, इन 2 काउंटर्स पर ही आपका व्यू जानना चाहती है, और फ्रेश एंट्री के लिए इनका सवाल है सर। जी तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए गेल के अंदर आप देखिए रिजल्ट खराब है, लेकिन स्टॉक बेस बना के बहुत ऊपर की तरफ चला है। कल भी मैंने डिस्कस किया था शायद कि जब तक 212 के ऊपर सस्टेन ना करे इसमें बुलिश मत होइएगा। आज देखिए स्टॉक कहीं आपको 214 की टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। सप्ताह में करीब 7-7.5% का मूव आया है। सस्टेन कर जाने दीजिए 1-2 दिन 214 के ऊपर। मैं बहुत बड़े टारगेट आपको दे रहा हूँ 275 के। आप मार्च तक होल्ड कीजिएगा, बेचिएगा नहीं इसको। अगर 214 के ऊपर सस्टेन हो जाए, आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा समवेयर अराउंड 205, बने रहिएगा। आप जब तक वो जोन 205 का नहीं टूटे मत बेचिएगा। इन दैट केस 275 के टारगेट करीब 30% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। जी सर। और आईओसी को अगर आप देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। कारण वही है कि जो ट्रम्प साहब ने एक डिस्कशन किया है कि साहब जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, और वहां पर देखिए हो सकता है कि वो कुछ जनवरी में आएंगे तो कुछ स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे। यहाँ देखिए स्टॉक का एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है समवेयर अराउंड 150, लेकिन अभी अवॉइड कर दीजिए थोड़ा सा, इसको पहले 150 निकल जाने दीजिए। देखिए बाजार ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी पुल बैक को आप खेल जाइए, मत करिए, थोड़ा होल्ड कर लीजिए। जब 150 में सस्टेन करे तब आप खरीदिएगा तो आपको 170 का टारगेट देखने को मिलेगा। सर एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, हेमंत जी का सवाल आ रहा है। इन्होंने बहुत कई बार पूछ लिया ये सवाल, ये लेना जरूरी है थोड़ा सा। सनफ्लैग आयरन इनके पास है, 259 रुपीज़ की खरीद है, और होनासा कंज्यूमर 512 रुपये पर इन्होंने खरीदा है। इन 2 काउंटर्स पे क्या करना चाहिए इन्हें? जी सर। जी तो देखिए पहले तो हुनासा कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी के रिजल्ट 14 तारीख को है, तो अभी चूंकि रिजल्ट है, कल देखिए किसी ने पूछा था
मैडम पूछ रही थी बर्जर पेंट काफी दिन से। जी, तो जी। देखिए बर्जर पेंट का स्टॉप लॉस मैंने कहा था आप होल्ड कर जाइए, देखिए थोड़ा सस्टेन कर गया। कई बार क्या होता है नेगेटिविटी स्टॉक में डिस्काउंट हो जाती है रिजल्ट आने के बाद, जब स्टॉक काफी गिर गया होता है, तो ये आप समझिए उस दौरान स्टॉक को होल्ड कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इसका भी आप एक 375 के पास एक डिमांड जोन है, होल्ड कर लीजिए। स्टॉक काफी गिरा है, ऊपर के लेवल से काफी फिसला है, करीब 540 के लेवल से आप देखिए 390 रुपए पर आ गया। तो आप 375 पर आप डिमांड जोन मानिए, वहां पर आप बने जब तक उसके नीचे रखें, इसके मत बेचिएगा। 14 तारीख तक रिजल्ट आने दीजिए, एक पुल बैक हो सकता है आपको 440 रुपए तक मिले, तब आप देखिएगा आपको निकलना है नहीं निकलना है। 440 के ऊपर सस्टेन करे तब बुलिशनेस आएगी बड़ी, वो आपको 500 रुपए का टारगेट 500-520 तक खींच के लेके जाएगी। तो अभी आप होल्ड कीजिए। नाउ अगर आप सनफ्लैग आयरन को देखें, यहां पर देखिए पिछले 2 सप्ताह में एक तेजी देखने को मिली है, लेकिन बड़ा मूव कब आएगा जब ये बड़ा सप्लाई जोन है 230 के आसपास, इस जोन को तोड़ दे, 230 को सस्टेन कर जाए, तभी इसके अंदर बड़ा मूव आएगा। तो अभी आप क्या कीजिए, इसका रिजल्ट है समझ, हाँ 14 नवंबर को इसका भी रिजल्ट है, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए साहब। 195 के पास इसका डिमांड जोन है, 195 ना टूटे तो बिल्कुल मत बेचिए, आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, ठीक है। एक बार देखिएगा, कहीं आपको ये अगर 230 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो बुलिश हो जाएगा। इन दैट केस आपको 300 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। सभी दर्शकों को आज के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी, साथ ही हम दर्शकों को बता दें कि जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, आप अपने सवाल भेजते रहिएगा, हम 1 बजे के शो में ज़रूर लेंगे वो सवालों को। इसके अलावा कल फिर हम आपसे इसी समय पर जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए पैसा बोलता है और जागरण बिजनेस, और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।